अस्सलाम वालेकुम। ये मग्गा जो है आधा आप देख रहे हैं, ये चीनी से भरा हुआ है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाईजान ये एक ही दफ़ा में आप ये इतनी चीनी खा लें या इससे डबल, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, हम इतनी चीनी नहीं खा सकते। जबकि हकीकत ये है कि जब आप एक ये 600 ml की या 500 ml की कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आपका बच्चा इसे ख़त्म कर देता है आधे घंटे के अंदर अंदर, उसके अंदर इतनी चीनी मौजूद होती है। इसी तरह से डब्बे का जो जूस है, जिसे हम समझते हैं कि ये कोई बड़ा हेल्दी जूस है और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन हैं, वो सिर्फ लिखने की हद तक हैं, असल के अंदर उसमें यही चीनी है। और ये चीनी जब आपके खून के अंदर जाती है, आपके बच्चे के खून के अंदर जाती है, तो पहला काम ये है कि आपके मेटाबॉलिज्म को क्रैश करके रख देती है। आपके जिस्म को समझ ही नहीं आती कि वो इतना शुगर का फ्लड संभाले कहाँ। आपके और मेरे जिस्म के अंदर 5 से 5.5 लीटर खून होता है और नॉर्मली हमारे हर 1 लीटर खून के ऊपर 1 ग्राम चीनी चाहिए। और आपके जिस्म में हर वक्त 5 से 5.5 ग्राम चीनी रहती है। ये है वो नैरो रेंज, जिससे ज़्यादा अगर शुगर हमारे खून में आएगी तो हमारा जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपके खून की नालियाँ डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से आपका लिवर फैटी होना शुरू हो जाता है। लिवर फैटी होने के बाद पैंक्रियास फैटी होना शुरू हो जाता है। पैंक्रियास ओवर बर्डन की वजह से अपना इंसुलिन पैदा करने वाला जो बीटा सेल है, उनकी प्रोडक्शन कम कर देता है और जिस्म में मुसलसल शुगर बढ़ा रहता है। 10 साल आपका जिस्म लड़ता रहता है, इतनी बड़ी मिकदार में चीनी को बर्दाश्त कर करके अल्टीमेट वो थक जाता है। फिर एक दिन पता चलता है कि आप डायबिटिक हो गए और अब सारी ज़िंदगी गोलियाँ खानी है और उसके बावजूद किसी वक़्त भी हार्ट अटैक हो सकता है, किसी वक़्त भी फ़ालिज का अटैक हो सकता है, किसी वक़्त भी गुर्दे जा सकते हैं, किसी वक़्त भी पाँव कट सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चंद दिनों में शुरू होने वाला है और हमारे पास इफ्तार के जो ऑप्शन हैं, उसमें या तो ये कोला बोतलें हैं या फिर लाल शरबत है और या फिर डब्बे के जूसेस हैं और इन तीनों चीज़ों के अंदर खतरनाक हद तक शुगर है। लाल शरबत जो बड़े-बड़े दवाखाने बना रहे हैं और बड़े-बड़े ब्रांड क्लेम करते हैं कि ये आपकी रूह को ताज़ा करते हैं, ये आपके जिस्म में जान डाल ये आपकी रूह को ताज़ा करते हैं, आपके जिस्म में जान डाल देते हैं। सफ़ेद झूठ है, उसमें सिवाय इस सफ़ेद ज़हर के कुछ नहीं है। 1 लीटर की लाल शरबत की बोतल के अंदर 1 किलो से भी ज़्यादा चीनी होती है और हम फिर जब उसको बनाते हैं, तो शरबत को बचाने के लिए पहले पानी में चीनी घोलते हैं। इसी तरह से कुछ लोग दूध सोडा बनाएँगे, तो उसमें ये बोतल इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर भी चीनी और फिर दूध के अंदर भी चीनी। और कुछ लोग जो बड़े सियाने होंगे, वो कहेंगे जी आप डब्बे का जूस लेके आ जाएँ और डब्बे के जूस के अंदर भी चीनी है। तो अब इन मशरूबात के अंदर कोई भी कुदरती चीज़ नहीं है। लाल शरबत में लाल रंग है, एसेंस है, चीनी है। इनके अंदर ये कैरेमल रंग है, चीनी है बेतहाशा और उसके बाद फास्फोरिक एसिड है। अब फास्फोरिक एसिड क्या करता है, वो इसलिए इनमें डाला जाता है, ये लाल शरबत में भी डाला जाता है ताकि उसके अंदर फंगस वगैरह पैदा ना हो और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ी रहे। और उसका नतीजा ये होता है कि ये जो फास्फोरिक एसिड है, उससे आपके जिस्म में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होती। अब आपके जिस्म में जब कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो जिस्म को जो कैल्शियम चाहिए होता है, वो कहाँ से निकालेगा? वो आपकी हड्डियों से निकालेगा और वो आहिस्ता-आहिस्ता वो हड्डियों से कैल्शियम लीच होता जाएगा, थोड़ा-थोड़ा सा निकलता जाएगा और वो आपकी जो मजबूत हड्डी है, वो चाक की तरह से नरम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने से कड़क करके टूट जाती है। फिर इनके अंदर चीनी की बजाय हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप डाला जाता है मीठा करने के लिए, क्योंकि वो चीनी से भी सस्ता है। चीनी में फिर भी फ्रक्टोज कम होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों 50-50% होते हैं, लेकिन हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में तकरीबन 55 से 60% फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज आपके जिस्म का कोई सेल इस्तेमाल नहीं करता। ये फ्रूट में पाई जाने वाली शुगर है और ये फिर सारी की सारी इसको जो हैंडल करने का मसला है, वो आपके लिवर को करना पड़ता है और लिवर उससे फैट्स बनाता है। जब आपका लिवर इस फ्रक्टोज से बहुत ज़्यादा
चर्बी बनाएगा तो वो चर्बी उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ से शुरू होता है फैटी लिवर की डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ऐसी डिजीज है जिसमें बंदा शराब तो नहीं पीता, लेकिन उसके जिस्म में जो तबाही मचती है वो शराबी वाली होती है। गोया कि ये शराब नहीं है, इससे आपको नशा तो नहीं हो रहा, लेकिन आपका जिस्म इसे यही समझ रहा है कि ये शराब है और इससे आपका लिवर उसी तरह से डैमेज हो रहा है जिस तरह से शराब पीने वालों का होता है। नाजरीन, चीनी या ये हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जितना जहरीला है, अगर इससे 10% भी कोई चीज जहरीली होती, यानी ये 100% है और वो 10% होती, तो अब तक उस पर पूरी दुनिया में पाबंदी लग चुकी होती। लेकिन इनके पीछे चूंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फूड माफिया बड़ा तगड़ा है, तो इस तरफ ना तो वो हुकूमतों को आने देते हैं, ना ही उन अदारों को आने देते हैं जो आपकी और मेरी सेहत का झंडा लेके खड़े हैं। जैसे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। कोई इनके ऊपर बात नहीं करता क्योंकि वो लोग इनके ऊपर हावी हैं। लिहाजा आपको और मुझे अपनी सेहत का खुद ख्याल करना है। रमजान मुबारक आ रहा है, तो अल्लाह के वास्ते रोजे को जहरीला ना बनाए, इफ्तारी को जहर ना बनाए। आपका रोजा सादा पानी से इफ्तार हो सकता है। एक बात की मुझे कभी समझ नहीं आई कि जब रोजे के अंदर हमें प्यास लगी होती है, उस वक्त तो सादा पानी भी ऐसे लगता है जैसे ये दुनिया की आखिरी नेमत है। तो उस वक्त मीठा पानी पीने की क्या जरूरत है? आपके जिस्म में ग्लूकोज की तो कमी नहीं होती। ये कंपनियां समझ गई हैं कि जब प्यास लगी हुई होगी और उस ऊपर से हम उन्हें मीठी चीज देंगे, तो वो जहाँ पे 1 गिलास उन्होंने पीना वहां पे 3 से 4 गिलास पियेंगे और उसके नतीजे में लाल शरबत की सेल बढ़ेगी, उसके नतीजे में कोला बोतलों की सेल बढ़ेगी, उसके नतीजे में चीनी की सेल बढ़ेगी, उसके नतीजे में आपके ये डब्बे के जूसेस जो हैं उनकी सेल बढ़ेगी। तो डब्बे के जूसेस की भी थोड़ी सी बात कर लें। इनके अंदर जो पल्प होता है, जो फ्रूट का एसेंस होता है, तो पहले तो वो एज इट इज नहीं होता। फ्रूट के अंदर से ये पल्प निकालते हैं, उसका गूदा निकालते हैं, फिर चूंकि वो बड़ी मिकदार में उसमें पानी होता है, उसको कंसंट्रेट करते हैं, पानी उसका खुश्क करते हैं, उसे गर्म करते हैं, पानी उड़ जाता है, फिर वो थोड़ी क्वांटिटी में आ जाता है, उसको रखते हैं, फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल डाले जाते हैं, उसका रंग ठीक रखने के लिए उसके अंदर केमिकल डाले जाते हैं, फ्लेवर मेंटेन करने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, और वो सारे ऊपर लिखे होते हैं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। और फिर बाद में उसका 10 to 20% मैक्सिमम उस डब्बे में होता है, उस पल्प का जो नेचुरल नहीं अब रह गया। बाकी वही चीनी, वही शुगर, वही सारे फ्लेवर डाल के तो आपको एक मैंगो का, चौंसे का, स्ट्रॉबेरी का, लीची का जूस पेश कर दिया जाता है और उसके ऊपर सारे दुनिया जहान के विटामिन और मिनरल डाल दिए जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। कुछ लोगों का ख्याल ये भी होता है कि जी हम ये तो डाइट पी लेते हैं, तो डाइट में शुगर नहीं होती। तो भाईजान, डाइट के अंदर अस्पार्टम होता है और 1 लाख लोगों के ऊपर रिसर्च हुई है जिससे पता चला है कि ये जो अस्पार्टम है ये लोगों को कैंसर करता है, ये कार्सिनोजेन है। अभी आपने बोतल पी, आपको बड़ा मजा आया, लेकिन आप अपने जिस्म के अंदर कैंसर के बीज बो रहे हैं। अब वापस आते हैं रोज़ों पर। तो रमज़ान में जो इफ्तारी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पानी चाहिए, आपके जिस्म में मिनरल्स की कमी होती है, आपको मिनरल्स चाहिए। तो रमज़ान में अपनी सहरी और इफ्तारी को शुगर से पाक रखिए, आपको रोज़ों के 100% रिजल्ट्स मिलेंगे।